आज झरी बरखत बूंद सुहावन। पिय कै रीति प्रीति छवि निरखत, पिय की रीति प्रीति छवि निरखत, पुलकी पुलकी मन भावन। आज झरी बरखत बूंद सुहावन। आज झरी बरखत बूंद सुहावन। सुख मन से जय सुरत संवारही, सुख मन से जय सुरती संवारही, झिलमिल झलक दिखावन। झिलमिल झलक दिखावन। गरजत गगन अनंत सबद धुनि, गरजत गगन अनंत सबद धुनि, पिया पपिया गावन। पिया पपिया गावन। आज झरी बरखत बूंद सुहावन। उमग्यो सागर सलील नीर भरो, उमग्यो सागर सलील नीर भरो, चहु दिस लगत सुहावन। चहु दिस लगत सुहावन। उपजो सुख सनमुख तिरपित भयो, उपजो सुख सनमुख तिरपित भयो, सुधि बुद्धि सब बिसरावन। सुधि बुद्धि सब बिसरावन। काम क्रोध मद लोभ छिट्यो सब, काम क्रोध मद लोभ छुट्यो सब, अपने साहब भावन। अपने साहब भावन। कहे गुलाल जंजाल गयो तब, कहे गुलाल जंजाल गयो तब, हरदम भादो सावन। हरदम भादो सावन। आज झरी बरखत बूंद सुहावन। आज झरी बरसत बूंद सुहावन। अच्छी बात है। आज झरी बरसत बूंद सुहावन। ऐसा ही हो जाता है जब हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध होते हैं, अर्थात विचार शून्य हो जाते हैं, शून्य की अवस्था में आ जाते हैं, तो वह मानसरोवर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दिव्य प्रकाश बिल्कुल हर समय झरते रहता है और आनंद की वर्षा होती है। वह नूर बरसता रहता है जो इस संसार से बिल्कुल निराला है। इस संसार में जितने भी प्रकाश है उन सबसे वो निराला है और वह झरने लगता है, जिससे वही राम नाम की शराब है, वही अमृत रस है। उसी को कह रहे हैं कि आज झरी बरखत बूंद सुहावन। वो सुंदर बूंद, वो अमृत रस टपकने लगता है। पिय कै रीति प्रीति छवि निरखत, पुलकी पुलकी मन भावन। तो जी रूपी स्त्री जब वहाँ पहुँचती है
मीरा जैसी गृहिणी वहाँ जब पहुँचती हैं तो उस प्रीतम सदगुरु की प्रीत और रीत वहाँ कर देखकर, वहाँ की छवि देख करके बिल्कुल पुलक पुलक मन भावन, बिल्कुल हृदय उल्लास से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, परम आनंद में चला जाता है। सुखमन सेज जे सूरत संवार झिलमिल झलक दिखान। सुखमन सेज जे सूरत सवार। अब ये सेज जो संवारेगा सूरती के माध्यम से, पवित्र हृदय जब हो जाएगा तो ये सुखमन सेज, जब एक भी विचार नहीं रहेंगे, साधना ध्यान करते करते जब सभी संस्कार मिट जाएंगे, जब सभी शरीर मिट जाएगी, एक भी संस्कार शेष नहीं रहेगा, तब सेज लग गई और उसी सेज पर प्रीतम आएगा। जहाँ शून्य की सेज, शून्य की सेज पर प्रीतम आ जाएगा। सुखमन सेज जो सूरत संवारही झिलमिल झलक दिखाऊं, तब वो झिलमिल झिलमिल प्रकाश वह की वर्षा होने लगेगी और वो दिखाई भी देने लगेगा। जब शून्य की सेज बिछा लेंगे तब दिखाई। इसलिए कह रहे हैं कि झिलमिल झलक दिखाऊं, उसी समय जब हम विचार शून्य हो जाएंगे तो यह झलक जो है दिखलाई दे देगी उस प्रीतम की। अपने निस्वरूप का बोध हो जाएगा, सदगुरु का बोध हो जाएगा, आगे सदगुरु का भी बोध हो जाएगा। तो झिलमिल झलक दिखाऊं, वहाँ पर यह झिलमिल ज्योति, यह दिव्य प्रकाश, यह नूर दिखाई देने लगता है। और क्या होता है कि गरजत गगन अनंत शब्द धुनि, पिया पपीहा गाँव। और इसने जब ये बरसात होती है तो जैसे गरजत गगन, जब यहाँ संसार की बरसात होती है तो गगन में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है, ध्वनि शब्द भी उठते हैं और हमारी खुशी में पपीहा भी गाने लगते हैं, है ना। पपीहा की ध्वनि होने लगती है, मोर नाचने लगता है। उसी प्रकार से वहाँ भी जब हम उस गगन शून्य में पहुँचते हैं तो वहाँ ओंकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है, दिव्य प्रकाश की बरसात होने लगती है। और ये जो है अब वो साधक का मन मोर जैसे झूम उठता है, नाचने लगता है ना। और हृदय से पपीहे की आवाज़ होती है, यानी पपीहे जैसा, अर्थात खुशी मनाते हैं प्रीतम के मिलने का। ऐसा ही हो जाता है, रोम रोम से वह दिव्य प्रकाश फूट निकलता है, जिससे वह आनंद के सागर में डुबकियाँ लगाते रहता है। ऐसा हो जाता है। उमग्यो सागर सलिल नीर भरो। अब इतनी नहीं, अब अंदर से ही सागर फूट जाता है। अर्थात वो कहा न बुद्ध ने कि मेरा परमात्मा अवतरित नहीं ऊर्ध्वगमित होता है। ऐसा ही एकदम सागर उमड़ जाता है और नीर भरो, सलिल नीर भरो, एकदम पवित्र नीर, अर्थात उस आत्मा का, उस सदगुरु का दिव्य प्रकाश भरने लगता है और भरकर फिर ऊपर उठने लगता है। ये भी हो जाता है। चहुदिश लगत सुहान, इतनी नहीं, चारों दिशाओं में सब सुंदर ही सुंदर दिखता है, सुहावन अच्छा लगता है। अब उसकी नज़र में केवल और केवल एक ही चीज़ है और वह है वह सदगुरु व परमात्मा। चारों तरफ वह वही दिखता है। चहुदिश लगत सुहान, चारों दिशाओं में वो सुंदर दिखता है और अच्छा आनंदमय हो जाता है। सभी दिशाएं, ये आकाश ही उस आनंद से पूरित हो जाता है, भर जाता है। ऐसा हो जाता है। उपजय सुख सन्मुख तिरुपति भयो। और जब वो सन्मुख होती ही, दीदार होती ही, साक्षात्कार होती ही, उपजय सुख सन्मुख तिरुपति भयो, जब सन्मुख वो सुख उपज जाता है, पूरी तिरपित हो जाता है, यानी तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है ना। आप तृप्त हो गए कि नहीं आप, तो वैसे ही तृप्त हो जाता है। जो भी अशांति थी, जो भी विरह था, सब दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं उपजो सुख
सन्मुख त्रिपद में सुख के उपजते ही पूर्ण तृप्ति हो जाती है, समाधान हो गया, पूर्ण शांति हो गई, ऐसा हो जाता है। शुद्ध बुद्धि सब विश्राम इतनी नहीं, और संसार की जो भी शुद्ध बुद्धि अभी तक थी सब छूट जाती है। अब केवल एक ही शुद्धि रह जाती है, वह सद्गुरु व परमात्मा की। शुद्ध बुद्धि सब विश्राम, सब शुद्ध बुद्धि भूल जाती है, केवल एक ही चीज़ याद रहता है। जैसा कि आगे फिर कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ छूटो सब अपने साहब भान। कहीं काम क्रोध लोभ मोह भी अब दूर चले जाते हैं, उसके लिए छूट से जाते हैं। हालांकि वो तो संसार में रहेंगे ही, अन्य व्यक्तियों में रहेंगे ही, लेकिन उसके लिए छूट से जाते हैं। अपने साहब भावन, अब केवल उनके साहब, अब अपने साहब अर्थात सदगुरु व परमात्मा ही दिखते हैं। तो कहें गुलाल जंजाल गयो तब हरदम भालो सावन। कह रहे हैं कि गुलाल जी का कहना है कि अब वो जितना जंजाल था काम क्रोध लोभ मोह का, मद मत्सर का, वो सब अब गायब हो गया। अब हरदम साधो भादो सावन, जैसे सावन भादों में कभी कभी दिन भर बरसात होने रहती है ना, पूरा झकरी हो जाता है, 2-4 दिन होता है, वैसे ही झकरी रात दिन रहती है और हमेशा, है ना। अब उस पानी में भीजो, आनंद लो, डुबकी लगाओ, मजा करो, क्या बात। हरदम भादो सावन हो जाता है, वो एक दिन के लिए नहीं होता। ये भादो सावन तो कुछ एक दिन के लिए होता है। अब एक बार जो उसका आनंद ले लिया तो हरदम भादो है, हरदम सावन है, अर्थात वो दिव्य प्रकाश हमेशा बरसते ही रहता है और उसी में वो डुबकी लगाते रहते हैं संत। यस।